बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेले मत छोड़ना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ। हजरत अली ने 3 ऐसी जगह पर फरमाया कि जहाँ पर अपनी बीवी को अकेला भूल कर भी मत छोड़ना। दोस्तों, हजरत अली के तीसरे नंबर की फरमान के बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये गलतियां तो आप अक्सर कर देते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो वो बाद में बहुत ज्यादा अफसोस करता है। और दोस्तों, यह इंसान की जिंदगी का ऐसा पछतावा है किसकी शिकायत वो किसी से कर भी नहीं पता है, और अंदर ही अंदर वो धुट कर अपनी जिंदगी को एक वीरान घर की तरह कर लेता है, जिस घर में सदियों से कोई न रहता हो, और वो घर अंदर और बाहर से खंडहर बन जाता है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये 3 जगह कौन सी है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कुरान की रोशनी में अपनी बीवियों से मोहब्बत करने पर अल्लाह ताला कितना खुश होता है ये भी हम आपको बताएंगे। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी शून्य की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके साथ उसकी बीवी भी थी। वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, यह मेरी बीवी है और यह मुझसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करती है। या अली, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? इसकी बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारे हुक्मों की तामील करे और हमेशा तुम्हारी बनकर रहे, तो ए शख्स इत्मीनान से सुन, अपनी बीवी को इन 3 जगहों पर अकेले कभी मत छोड़ना। और अगर तुम इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ दोगे तो सारी जिंदगी फिर पछताते ही रहोगे। ये 3 जगह ऐसे हैं जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ की बहुत सख्त जरूरत होती है। ये सुनकर वो शख्स बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, वो 3 जगह कौन सी हैं? इस बात को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाने लगे, नंबर 1, अपनी बीवी को बीमारी की हालत में अकेला कभी मत छोड़ना। बीमारी की हालत में एक बीवी को अपने शौहर की बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और ख्याल की जरूरत होती। नंबर 2, गैर मर्द के साथ किसी मर्द को ये गवारा नहीं होता कि उसकी बीवी गैर मर्द के पास हो। अगर किसी मर्द की बीवी किसी गैर मर्द के पास हो तब उस मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को गैर मर्द से बचाए, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक औरत गैर मर्द के पास होती है तो इन दोनों के बीच में जो तीसरा शख्स होता वो शैतान होता है। शैतान इंसान के पीछे इसीलिए पड़ा रहता है कि इससे कोई ना कोई गलत काम करवा दे, इसलिए मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को सबसे पहले पर्दे का हुक्म दे। नंबर 3, इज्जत बढ़ाने में देरी न करें। एक औरत को अपने मर्द से हमेशा इज्जत और प्यार ही चाहिए होता है। अगर ये 3 चीजें एक औरत को अपने शौहर से मिलती रहे तो वो हमेशा अपने शौहर से खुश रहेगी। बाज मर्दा में ये बुराइयां होती हैं कि वो लोगों और अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को डांटते रहते हैं, जिसकी वजह से उस औरत के दिल में अपने शौहर के लिए इज्जते नफ्स कम हो जाता है और उस औरत के दिल में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो जाती है। लोगों के सामने अपनी बीवी को डांटना एक कमजोर मर्द की निशानी है। जिस घर में कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत नहीं करता, उस घर के दूसरे फर्द उस मर्द और औरत की इज्जत करना छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर कोई मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी उसे बेपनाह मोहब्बत करे तो हजरत अली की इन बातों पर वो शख्स अमल करे ताकि उनकी जिंदगी आसानी से गुजार सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि मर्द ने कुरान और औरत एक दूसरे के लिबास होते हैं। जिस तरह से लिबास गर्मी और सर्दी से इंसान को बचाता है, इसी तरह से एक मर्द और एक औरत को ये चाहिए कि वो अपने साथी को परेशानी, दुख और मुसीबत से बचाए। ये बहुत छोटी और मामूली बातें हैं जिस पर हर शख्स अमल कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको आपस में प्यार और मोहब्बत से रहकर सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।